हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर G5 एंड G7 नैनो। आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम किचन स्लैब में लगने के लिए वाइट का सुपीरियर पत्थर आज देखने वाले हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी कि नैनो के अंदर G5 लेना चाहिए, G7 लेना चाहिए, और इन दोनों में एक्चुअली में फ़र्क क्या है, प्राइसिंग का क्या फ़र्क है, क्वालिटी का क्या फ़र्क है और कहाँ पे क्या चीज़ लगाई जा सकती है, किस पत्थर में कितना रिस्क है, ये कम्प्लीटली आज मैं आप इस वीडियो के अंदर मैं कलर्स के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से में क्या रिस्क है और कहाँ पे हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो कुछ पैसे ऐड करके कितना बड़ा रिस्क हम कवर कर सकते हैं। तो आज पूरी वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं G5 से, फिर हम सेकेंड हम देखते हैं G7 और दोनों का डिफरेंस हम कंपेयर करते हैं। लेट्स गो। ये आ गए हम G7 और G5 में। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों पत्थर में आप ये बताएं कि कौन सा G7 है और कौन सा G5 है, या कौन सा G6 है या कौन सा G3 है, तो मुझे लगता है कि मैं अभी प्रैक्टिकली देख रहा हूँ तो शायद मुझे इन दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो कैमरे में तो शायद आपको और ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, बट एक्चुअली में इसका फ़र्क क्या है। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा G7 है और कौन सा G5 है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं G5 को, कि G5 के अंदर हम लाइट को पास ऑन करवा के देखते हैं। तो बेसिकली G7 और G5 में आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट का एक पार्ट आता है कि G5, G3, G2 जो ये सीरीज़ स्टार्ट हुई वो बहुत ज़्यादा हार्ड की सीरीज़ स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद अगर बात करें तो जैसे जैसे होता गया वैसे सॉफ्ट होता गया, जिससे उसको ईजिली ऑपरेट किया जा सकता है, ईजिली उसमें अपन टूल्स को यूज़ करके एक अच्छी शेप दे सकते हैं। तो ये आपका कम्प्लीटली फ़र्क है G सीरीज़ में। तो अभी हम पहले G5 देखते हैं, फिर मैं आपको G7 दिखाता हूँ। अगर मैंने बेसिकली किया क्या है कि मैंने शीट को खोला, पीछे से मोबाइल की लाइट जलाई और आगे से थोड़ा सा देखने की कोशिश करी, तो ये आपकी जो लाइट है वो आपको दिख रहा है कि बहुत थोड़ी सी नज़र आ रही है। मतलब ये पूरी तरह से पैक्यू नहीं है और पूरी तरह से ट्रांसलूसेंट भी नहीं है। तो जो ये वाला पत्थर है इसके अंदर आपको लाइट की हल्की रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रही है। ये है आपका G5 का पत्थर। अब मैं आपको G7 दिखाता हूँ जहाँ पे लाइट की कितनी रिफ्लेक्शन आती है, जिससे आप ये पता लगा पाएँ कि ये कौन सा सीरीज़ है। अब हम देखते हैं G7 में कि G7 के अंदर क्या सीरीज़ अपने को नज़र आती है, कैसे हम उसकी कोडिंग को बता सकते हैं। अब ये देखें, बेसिकली स्पॉट का डिफरेंस यहाँ पे ही है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइट का जो ट्रांसलूसेंट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके बात करो तो G5 से। तो अगर आप नॉर्मली लाइट टेस्टिंग के थ्रू ये जज कर सकते हैं कि कौन सा G7 है और कौन सा G5 है। एक इसकी प्रॉपर्टी जो है अपन यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे G7 सीरीज़ है वो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल है। ऐसा नहीं कि वो कच्चा है कि किचन स्लैब पे लगाएंगे तो टूट जाएगा। हाँ, बट अगर अपन इसे टूल्स यूज़ कर रहे हैं, काट रहे हैं या मोल्डिंग कर रहे हैं तो ये क्रैक नहीं होगा। इन्हीं क्रैक्स की वजह से ही अपन जो G7 की सीरीज़ का एक नया जैसे जैसे अपडेशन आता जा रहा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट करके इसकी यूजेबिलिटी को, इसकी वर्केबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा के इसकी फिनिशिंग को एक अच्छी मूव देने की कोशिश करी हुई है। एक तो हमारा पैटर्न ये था कि अगर हम लाइट को ट्रांसलूसेंट करके ईजिली ये पता पाएँ कि कौन सा G7 है कौन सा G5। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जहाँ पे आप ईजिली विदाउट एनी लाइट टेस्ट से ये जज कर सकते हैं कि ये कौन सा पत्थर है। सेकंड की बात करें तो हमारी यहाँ पे मार्किंग आपको G7 की अब नए वाले पत्थर में आपको ईजिली मिल जाएगी। जैसे आप ये G7 देख रहे हैं तो G7 की मार्किंग अब जो सीरीज़ आ रही है G7 की, वहाँ पे प्रॉपर कंपनी जो है वो मार्किंग करके दे रही है, जिससे मार्केट में किसी तरीके का कोई चीटिंग ना हो, कोई कस्टमर को, एंड यूज़र को एक अच्छी क्वालिटी का पत्थर उस जिस रेंज में वो परचेज़ कर रहा है वहाँ पे वो ले सके और एक अच्छी फिनिशिंग के साथ उसको किसी तरह का लॉस भी ना हो। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे जो G3 था, G5 था, वहाँ पे कटिंग करते वक्त वहाँ पे वो चीज़ इश्यूज़ आते थे। अब मैं बात करूँ G7 से नीचे वाली सीरीज़ में तो आपको किसी तरह की मार्किंग नहीं मिलेगी, और अगर कहीं मार्किंग है तो वो आपको चीटिंग करने के लिए या फिर लोकल मार्किंग बनाई हुई है। तो G7 से आपको मार्किंग प्रॉपर मिलने वाली है, जहाँ पे आपको पत्थर की साइड में ईजिली ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है। तो G7 की पुरानी सीरीज़ है तो ये G5 है, और G7 की अगर सीरीज़ है तो प्रॉपर मार्किंग में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखा हमने G7 और G5 का फ़र्क। अब मैं आपको इसी के अंदर दो बड़े प्यारे से कलर और दिखाता हूँ। फर्स्ट आपका ब्राउन कलर, सेकंड आपका ग्रीन। तो इन दोनों में आप देखोगे कि ये आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा। अगर आप सागा ग्रीन कलर की किचन बना रहे हैं वाइट कॉम्बिनेशन के साथ, तो वो नैनो आइवरी ग्रीन पत्थर आपकी किचन में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग आपको प्रोवाइड करता है, और जनरली आपको देखने को मिलेगा भी नहीं, बट मिलेगा सिर्फ महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर पे। और मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन और ब्राउन के दो नए कलर्स भी। ये है आपका ब्राउन नैनो।
अगर मैं इसके रेशो की बात करूं तो काफ़ी डिफाइन रेशे हैं। इटालियन की कंप्लीट इसके अंदर मार्किंग करी हुई है। और मैं बात करूं एक पॉइंट से तो ब्राउन कलर के अंदर, अगर मैं इटालियन की बात करूं तो उसके इटालियन के अंदर आपको आप किचन में नहीं लगा सकते, लेकिन अगर मैं बात करूं इस तरह के ब्राउन नैनो की तो आपको किचन में ईजिली वर्केबिलिटी के साथ, विदाउट एनी किसी डैमेज के, विदाउट एनी किसी कॉस्टिंग वेस्टेज के आपको ये ईजिली मिल जाता है। और ये काफ़ी अच्छी लुक भी आपकी को किचन में देता है। जनरली ये आपको शॉप्स पे नहीं मिलेंगे, बट अगर आपको नई रेंज चाहिए तो आपको पता है कहाँ पे आना है, आपको आना है महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर पे। ये है आपका वाइट G5 जो भी हमने टेस्टिंग करी, ये था आपका ब्राउन। अब मैं लेके चलता हूँ ग्रीन की तरफ। अब मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो हो सकता है कि यहाँ पे वाइट रिफ्लेक्शन आने की वजह से ये भी आपको वाइट ही नज़र आ रहा हो, लेकिन प्रॉपर हल्का सा सागा ग्रीन कलर की टंच आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। सामने इसके वाइट लगा हुआ है तो हो सकता है कि इसके रिफ्लेक्शन में आपको ये हल्का वाइट ही लग रहा हो या सेम भी लग सकता है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और क्लोज जाने की, जहाँ पे आपको ईजिली ये मैं लाइट ग्रीन कलर जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको दिखा सकूँ। आइए मैं आपको इसकी दूसरी शीट दिखाता हूँ जहाँ पे शायद आपको एक ग्रीन कलर आइडेंटिफाई हो जाए। मैं अगर इस लोट की बात करूं तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो शायद ग्रीन कलर आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा। यहाँ पे आपको नीचे ऑनेक्स का पार्ट भी, अगर ऑनेक्स में भी ग्रीन चाहिए तो नैनो में अपने पास इस तरह के ग्रीन कलर भी अवेलेबल है। वाइट की बात करें तो इस तरह का वाइट भी अवेलेबल है। तो नैनो के अंदर प्रॉपर नैनो जो जिस सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ किचन में वाइट की, तो वाइट के साथ साथ अभी अपने पास ग्रीन कलर और वाइट कलर, ब्राउन कलर भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये थी हमारी नैनो की सीरीज़ जहाँ पे हमने G5 G7 को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है वो देखा। हमने नैनो वाइट के अलावा ग्रीन में और ब्राउन की शेड्स देखी, वाइट में हमने सत्वारियो पैटर्न के भी शेड्स देखी जो हम किचन में ईजिली लगा सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेन रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके सबसे बड़ी मेन बात कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो अगर आप G7 G5 परचेज़ करना चाहते हैं ग्रीन या ब्राउन कलर में भी, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको इटालियन के अंदर या ग्रेनाइट के अंदर वाइड रेंज चाहिए तो आपको कहीं नहीं जाना, महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर में आना है। और उसके बाद आपको सभी चीज़ें अच्छे प्राइस में, अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विसेज के साथ आपको मिल जाएंगी। इसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।